श्वेता जी, दरभंगा में ये जो आपने कंसेप्ट लेके आया है, ये दरभंगा के लिए काफ़ी नया है और आप युवा हैं। ये महानगर का कंसेप्ट था, अब दरभंगा शहर में कैसे इसको डील करेंगे, क्या आपका थीम? कोई भी नई जो चीज़ें आप शुरू करते हैं किसी भी नई जगह पे, कहीं ना कहीं के लिए तो वो नया ही होता है पहली बार। तो चैलेंजेस तो आते हैं, सवारी मिथिला में भी बहुत चैलेंजेस थे, बट अभी हमने उसको सक्सेसफुली हैंडल कर लिया है। तो यहाँ पे भी जो परेशानी होगी, बट हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों के सपोर्ट से हम इसको भी आगे लेके जाएंगे। और यहाँ भी लोगों की ज़रूरत है। हमने जो चीज़ें फेस की है यहाँ रह के, यहाँ हमारा जन्म हुआ, हमने फेस किया है ये सारी चीज़ें जो आसानी से चीज़ें मिलती नहीं है। लाइक मजदूर भी है, लोगों को रिक्वायरमेंट भी है उनकी, बट कनेक्ट करने वाला कोई नहीं है कि हमें सही इंसान मिल जाए, सही काम के लिए सही इंसान उस टाइम में सही मिल जाए, वो होता नहीं। तो हम उस तरह से एक मीडिएटर की तरह काम करेंगे। हमें अगर जिस चीज की जरूरत है उनको हम वो सारी चीजें खोज कर देंगे और बहुत सही रेट में एक एश्योरिटी के साथ मिल जाए, उसके लिए काम करेंगे। तो ऐसी सर्विसेज किसको पसंद नहीं आएगी? जाहिर सी बात है सबको पसंद आएगी, अच्छी चीजें तो सबको पसंद आती है। ये जो टीम बनाया है आपने, ये टीम में कहाँ के वर्कर्स को आपने चयन किया है? देखिए, वर्कर्स जो भी जिनके पास जो भी स्किल है वो उसमें इनरोलमेंट उनका होगा। जिनके पास जो भी स्किल है, जैसे निमेश जी ने बताया 60 कैटेगरीज होंगे, तो उसके लिए जो भी उसमें सिलेक्टेड लोग होंगे वो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब रिक्वायरमेंट जिनकी होगी, जिनको उस तरह सेलेक्ट करना है, अगर किसी को प्लम्बर का रिक्वायरमेंट है तो वो जैसे इन्होंने बताया बुक करेंगे, तो वो उनके पास जाएंगे। उस तरह से अगर उनको उनका काम पसंद भी नहीं आएगा तो हमारे पास वो भी ऑप्शन है, हम उनको बेटर आप समझ रहे हो ना, रिप्लेस करके देंगे, वो सारी एश्योरिटी रहेगी। तो पहले क्या होता था, किसी ने आपका काम पकड़ लिया, 2 दिन आपके घर में काम कर रहे हैं, 4 दिन किसी और के घर में काम कर रहे हैं, आपका भी काम पूरा नहीं हो रहा, उनका भी काम पूरा नहीं हो रहा, और वो हेडेक बहुत ज्यादा होता था। इस तरह से परेशानी बहुत होती थी, पैसे खर्च ज्यादा होते थे। तो अभी ये सारी परेशानी आपके बस एक फोन क्लिक पे दूर हो जाएगी। जैसे अभी मॉडर्न एज आ गया है श्वेता जी, तो बहुत सारे ऐसा काम, आदमी तो पैसा है, घर बनाना चाहते हैं, बहुत सारा ऐसा काम है जो दरभंगा या यूं कहे बिहार के कारीगर से संभव नहीं हो पाता है। हाँ, तो फिर ऐसे काम के लिए आप लोग क्या बाहर से भी कारीगरों को मंगाएंगे? ऐसा नहीं है कि बिहार के लोगों से नहीं होता, बिहार के लोग ही बाहर जाकर काम सीखते और वहाँ काम करते। मैंने तो बहुत सारे वर्कर्स को देखा, हमारा घर बन रहा था और हमारा घर भी अच्छा खासा मैंने बहुत मॉडर्न डिजाइन से बनवाया। जो हमने बुलाया कोलकाता से कारीगर बहुत ऐसे थे जो बिहार के थे, दरभंगा के थे, नेपाल जाके काम कर रहे हैं, हैदराबाद में जाके काम कर रहे हैं। यूं कहे बिहार के कारीगर से संभव नहीं हो पाता है। हाँ, तो फिर ऐसे काम के लिए आप लोग क्या बाहर से भी कारीगरों को मंगाएंगे? ऐसा नहीं है कि बिहार के लोगों से नहीं होता, बिहार के लोग ही बाहर जाकर काम सीखते और वहाँ काम करते। मैंने तो बहुत सारे वर्कर्स को देखा, हमारा घर बन रहा था और हमारा घर भी अच्छा खासा मैंने बहुत मॉडर्न डिजाइन से बनवाया। जो हमने बुलाया कोलकाता से कारीगर बहुत ऐसे थे जो बिहार के थे, दरभंगा के थे, नेपाल जाके काम कर रहे हैं, हैदराबाद में जाके काम कर रहे हैं। स्किल्स आता उनके पास है, बट उनको यहाँ पे सही रोजगार नहीं मिलता है, सही लोग से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। लोगों को भी जरूरत है कि मेरा घर कोई इस तरह से बना दे, इनको भी जरूरत है कि हम किसी के घर जाके ऐसा काम करें, बट सही कनेक्शन नहीं हो पाता है। तो वैसे लोग हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ स्किल्स की कमी नहीं है, हमारे बिहार में है वैसे लोग, तो वही हमारा काम है, हम उनको जोड़ेंगे बस। यानी विश्वास पे खरा उतरेंगे आप। इसमें एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, जस्ट इनकी बात में सिर्फ मैं एक चीज ऐड करूंगा, क्योंकि आपने ये प्रश्न पूछा कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो एक बिहारी नहीं कर सकता है, समझे? ऐसा कोई भी काम नहीं, ये मैं आपको खुल के बता सकता हूँ। मेरा अनुभव 30 कंट्री का है, मैं 30 कंट्री घूम चुका हूँ और अभी भी अच्छी जगह पे कार्यरत हूँ। बट इतना बोल सकता हूँ कि हर जगह बिहारी जो है, अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो अच्छा करते हैं, तो अपने स्टेट में तो जरूर ही करेंगे, और ये मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ। चलिए, थैंक यू। बंदा वो जाएगा, पहले काम देखेगा, काम देखने के बाद आपको कोटेशन देगा कि सर ये काम में इतना लग जाएगा, समझे? तो शुरू में क्या होता है ना कि हर एरिया का हर काम का अलग अलग, जैसे कभी कभी देखिएगा रिपेयर का काम जो होता है ना, अभी टाइल्स लगा हुआ, आप बोलेगा ये टाइल्स हटा के दूसरा लगाना, तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है नॉर्मल टाइल्स लगाने से, तो उसका चार्ज अलग होगा। इसमें बताना जो आप लोकल से एक्सपेक्ट करते हैं, लोकल
जो क्या बोलते हैं, जो टाइल्स रिपेयर करने वाले होते हैं, worker उससे आप भी- एक्सपेक्ट करते हैं उस वही चार्ज रहेगा या उससे कॉम्पिटिटिव रहेगा। हमारा क्या उद्देश्य है, राइजिंग मिथिला का क्या उद्देश्य है, हम तो है ना, क्या उद्देश्य ये है कि आपको बेटर रेट पे बेटर सुविधा मिले। ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, काम की अच्छा। गारंटी के साथ ये आए हैं। एग्जैक्टली। नहीं, पहले क्या होता था, एक मिनट, आप